नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश अग्रवाली एक बार फिर से इजी कॉन्सेप्ट विद आकाश में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का एक नया टॉपिक जो कि एवरेज, जिसे हिंदी में औसत कहते हैं, वो डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं औसत क्या होता है। जनरली अगर दोस्तों बात करें तो औसत किसे कहते हैं? हम लोग कहते हैं औसत या फिर एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, यही होता है औसत का फॉर्मूला। जैसे कि अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो अगर हमारे पास कुछ संख्याएं दी हुई है 5, 7, 12, 16, ठीक है, मुझे इनका औसत निकालना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके सॉल्यूशन में 5 + 7 + 12 + 16 ये संख्याओं का योग हो गया और संख्या 1, 2, 3, 4, तो 4 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो क्या करेंगे? 5, 7, 12, 12, 12, 24, 24, 16, 40, 40 बटे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों? 10 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका मतलब औसत क्या है? 10। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये औसत हमें क्या बताता है। अगर मैं ये बोलूं कि 4 व्यक्ति थे, चारों व्यक्तियों के पास पैसे थे, किसी के पास 5 रुपया था, किसी के पास 7 रुपया था, किसी के पास 12 रुपया था, किसी के पास 16 रुपया था, ठीक है। और एक अननोन व्यक्ति आता है और वो पूछता है कि इन चारों के पास औसतन पैसे कितने हैं, तो वो औसत जानना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने क्या किया, सारे को जोड़ा और 4 से भाग कर दिया, हमारा आंसर 10 आ गया। तो मैंने बोला कि भैया औसतन 10 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, वो लड़का जो अननोन पर्सन है, उसके नजर में अब क्या लग रहा है कि वो चारों व्यक्तियों के पास 10-10 रुपए हैं। वो ये नहीं जानता है कि किसके पास 10 से कम है और किसके पास 10 से ज्यादा है। ये औसत ये बताता है कि जितने भी व्यक्ति हैं उनके अंदर, उनके बीच वैल्यू का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, इक्वल विभाजन होना चाहिए, मतलब सब में बराबर बराबर बांट। इसी को औसत कहते हैं दोस्तों। आइए, ये तो इसका एक जनरल सा फॉर्मूला था और इसके जरिए मैं औसत आपको बताना चाहता था, लेकिन हम लोग औसत को कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों देखिए, अगर छोटी वैल्यू रहती है तो हम उसको जोड़ के आसानी से डिवाइड कर लेते हैं, लेकिन अगर वैल्यू बड़ी हो जाती है तो जोड़ने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। जैसे कि मैं कुछ नंबर ले लेता हूँ, 697, 693, 700, 703, 705 और 710। मान लीजिए दोस्तों ये कुछ अंक है, मुझे इनका औसत निकालना है। तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया है कि सबको जोड़ दीजिए और जितने अंक है उनसे भाग कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हम ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कुछ समय ले लेता है हमें। और आपको पता है कि कंपटीशन के फील्ड में हमें समय ही तो बचाना है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन में मेरा 2 से 4 सेकंड में बचता है तो ये 2 से 4 सेकंड अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होगा। क्योंकि हमें पता है सिर्फ 1 घंटे के पेपर में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो टाइम का कितना ज्यादा महत्व है यहाँ पे। तो आइए उसी समय को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे पहले हमें ये सोचना है कि औसत का मतलब होता है कि सबके पास उतने उतने होंगे। तो हम कहेंगे सबसे छोटी वैल्यू आ जा रही है 693, सबसे बड़ा 710, ठीक है। और ये सारी वैल्यू लगभग 700 के इर्द गिर्द है। तो हम अपने मन से क्या मान लेते हैं दोस्तों कि 700 इसका औसत होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप मानने के लिए कुछ भी मान सकते हैं, आप इसमें से कोई भी संख्या मान सकते हो, लेकिन आप ऐसी संख्या को मानिए जो जिसकी इर्द गिर्द, जिसकी आगे और पीछे दोनों संख्याएं हो। तो मैं 700 मान लेता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 700 का ये मतलब होगा कि सबके पास 700 होगा, क्योंकि अगर अगला व्यक्ति से मैं ये बोलूं कि इन संख्याओं का औसत 700 है तो वो क्या समझेगा कि सबके पास 700 होंगे। ठीक है, तो हम समझते हैं कि देखते हैं क्या सबके पास 700 है। तो आप कहेंगे सर इसके पास 697, तो मैं कहूँगा ठीक। आप कहेंगे कि 697, मैंने कहा ठीक है, लेकिन सर आपने 700 माना, तो मैंने कहा कितना कम है? तो आप कहेंगे कि सर 3 कम है। फिर कहेंगे कि इसके पास भी सर 700 नहीं है, मैंने कहा कितना कम है? आपने कहा सर 7 कम है। मैंने कहा इसके, तो आपने कहा सर इसका तो ठीक है 700, आप बोले थे 700 है। फिर मैंने कहा इसका, तो आपने कहा सर इसमें 3 ज्यादा है। मैंने कहा इसमें, तो आपने कहा सर इसमें 5 ज्यादा है। मैंने कहा इसमें, तो आपने कहा 10 ज्यादा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब मेरा औसत निकालना कितना आसान हो गया है। मुझे कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ देना है और जितने भी संख्या है उनसे भाग कर देना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से भाग कर। तो आप देखेंगे सर -3 से -3 तो कट गया, -3 + 3 से कट गया। अब क्या हो गया है? 10, 5, 15 और 15 में से 7 घटाएंगे, 6 का 8 और 8 का 6 से डिवाइड कर देंगे। 8 का 6 से डिवाइड करने पे आ रहा है 1, फिर आएगा 0.3,
6 कम 6 2 0 तो 0.3। आप कहेंगे सर 1.3 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस लाइन का भी मतलब, जब मैंने जितना भी ज़्यादा और कम था उसको सॉल्व किया तो मैंने ये पाया कि 8 रुपया ज़्यादा हो रहा है, 8 वैल्यू जो है ज़्यादा हो रहा है। अब मैंने तो 700 माना है लेकिन वो 8 और बच गया। तो एवरेज हमेशा कहता है भैया जितना बचे या फिर जितना ज़्यादा हो जाए सब में बराबर बंटना चाहिए। तो अगर 6 लोग हैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे 6 लोग हैं तो ये 8 भी 6 लोगों में बराबर बराबर बटाएगा। तो 8 को 6 बराबर बराबर में बांटने के लिए भाग करते हैं और 1.3 बराबर हो जाएगा। तो हमारा नया एवरेज हो जाएगा दोस्तों 700 प्लस 1.3 और यही हो जाएगा 701.3। ये हमारा एवरेज को सॉल्व करने का अप्रोच होने वाला है दोस्तों। हम लोग इसी अप्रोच के साथ सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और एक एक करके देखेंगे कि एवरेज के क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं और हम उसको कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि एवरेज के और सारे क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको हम कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों एवरेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन इस तरीके से है कि 10 व्यक्ति की औसत आयु, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 10 व्यक्ति की औसत आयु है 50 वर्ष। 10 व्यक्तियों की औसत आयु है 50 वर्ष। अब बोलता है कि उसमें एक व्यक्ति और बढ़ गया, एक व्यक्ति कहीं और से आ जाता है, इसमें से कोई एक व्यक्ति आ जाता है। एक व्यक्ति आने से ये 10 और 1 कितना हो जाएंगे 11। और अब 11 व्यक्ति की औसत आयु कितनी होगी दोस्तों, और अब 11 व्यक्तियों की औसत आयु हो जाती है दोस्तों मान लीजिए 30 वर्ष। कितनी हो जाती है, सॉरी 30 वर्ष बहुत कम हो जाएगा, आप मान लीजिए 45 वर्ष हो जाते हैं। कितना हो गया दोस्तों 45 वर्ष। 45 भी आई थिंक ज़्यादा हो गया, आप उसको 49। देखिए दोस्तों क्वेश्चन बनाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इस वजह से मैं ऐसे ही एज्यूम कर रहा हूँ कि 10 व्यक्ति थे तो औसत 50 वर्ष था, एक व्यक्ति बढ़ गया अब 11 व्यक्ति हो गए, उसी में एक व्यक्ति का इंक्रीमेंट हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा एक व्यक्ति बढ़ जाने से औसत अब 1 कम हो गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं दोस्तों। अगर मैं कहूँ कि 10 व्यक्ति का औसत एज 50 है तो आप कहेंगे लगभग इसका मतलब ये हुआ सर कि सभी 50-50 साल के होंगे। कोई दिक्कत नहीं, सभी कितने कितने साल के होंगे 50-50 साल के। अब क्या है कि 11 व्यक्तियों का औसत एज 49 हो गया, मतलब एक व्यक्ति के आने से औसत एज 49 हो गया। तो आप कहेंगे सर जो व्यक्ति आया होगा वो अगर 49 औसत बोल रहा है तो उसका तो पहले आप 49 समझ लीजिए कि वो भी 49 साल का होगा। लेकिन आप कहेंगे सर उस व्यक्ति के आने से इस 10 व्यक्तियों का भी औसत एज कम हो रहा है। ध्यान दीजिएगा उस व्यक्ति के आ जाने से यहाँ पे कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 1 वर्ष की कमी हो रही है। और ये 1 वर्ष कितने लोगों का कम हो रहा है, 10 लोगों का कम हो रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूँ जो व्यक्ति आया उसके वजह से 49 औसत हो गया तो उसका 49 मैंने मान लिया, लेकिन उसके आने की वजह से इन 10 व्यक्तियों की आयु में भी 1-1 वर्ष का कम हो रहा है। तो अगर 1-1 कमी 10 लोगों में हो रही है तो टोटल कितना कमी हुआ दोस्तों, आप कहेंगे 1 दहा में 10, मतलब कि सर 10 की कमी हो गई। इसका मतलब उसका 49 नहीं है, वो 10 और कम लेकर के आया था, क्योंकि वही 10 को मैनेज करने में तो ये 50 वाले ये 10 व्यक्ति 50 से 49 हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र कितनी होगी 39 वर्ष। कितनी होगी दोस्तों 39 वर्ष होगी। देखिएगा दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछे जाते हैं कि अगर 10 व्यक्तियों की औसत आयु 50 वर्ष है, एक व्यक्ति के आ जाने से औसत 1 वर्ष घट जाती है या फिर 49 हो जाती है, तो वो नए व्यक्ति की औसत आयु बताइए। तो वो जो नया व्यक्ति होगा उसका औसत क्या होगा 39 वर्ष होगा। अब देखिए दोस्तों इसी में विपरीत क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इसी का जस्ट उल्टा क्रम कैसे पूछता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि मान लीजिए 5 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 10 वर्ष है। उनकी औसत आयु कितनी है 10 वर्ष। 5 व्यक्ति हैं या फिर 5 छात्र, कुछ भी मान लीजिए 5 बच्चे हैं जिनकी औसत आयु 10 वर्ष है। अब एक व्यक्ति बढ़ जा रहा है, इसमें एक व्यक्ति बढ़ गया तो कितने हो गए 6 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो गए 6 व्यक्ति, और औसत हो गया 12 वर्ष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों औसत कितना हो गया 12 वर्ष। आप कहेंगे सर ठीक है, आप बोले पहले 5 व्यक्ति थे औसत 10 वर्ष था, अब कह रहे हैं कि 6 व्यक्ति हो गया है और औसत 12 वर्ष हो गया है, तो हुआ क्या। मैंने कहा जो व्यक्ति आया होगा वही चेंज कर रहा होगा। तो आप कहेंगे सर सबसे पहली बात जो छठा व्यक्ति आया होगा वो तो 12 साल उसका पहले रख लीजिए,
जो भी छठा व्यक्ति आता है उसका जो एक औसत दिया है वो मान लीजिए पहले। फिर कहेंगे सर ये तो 12 मैंने मान लिया, लेकिन ये छठे व्यक्ति आने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे 2 वर्ष बढ़ गए। मैंने कहा 2 वर्ष सबके बढ़ गए, कितने लोगों के, 5 लोगों के। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, पहले औसत 10 था, मतलब कि ये 5 व्यक्ति 10-10 साल के थे, लेकिन इस एक व्यक्ति के आ जाने की वजह से अब सब 12 के हो गए। तो सब में 2-2 बढ़ा। अगर सब में 2-2 बढ़ा मतलब कि 2 वर्ष कितने लोगों का बढ़ा, 5 लोगों का। तो दोस्तों कितना बढ़ गया, 2 पंजे 10, मतलब कि 12 पहले से थे, 10 और बढ़ गया। इसका मतलब उस नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी दोस्तों, 22 वर्ष। उस नए व्यक्ति की आयु कितनी होगी दोस्तों, 22 वर्ष होगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और उसको हमें सोच के करना है। इसको हम फॉर्मूले से करना चाहे तो कर सकते हैं, फॉर्मूला भी बहुत आसान है, लेकिन कभी कदार कॉम्प्लिकेशन में वैल्यू बड़ी दे देती है। फॉर्मूले से हमें करना होगा तो मैं कहूँगा कि 5 व्यक्ति थे, औसत 10 था, तो टोटल कितना होगा, 5 दहा में 50 वर्ष। टोटल कितना होगा, 50 वर्ष। 6 व्यक्ति हो गए तो औसत 12 हो गए, तो 12 छंग 72 वर्ष। 72 वर्ष। तो आप डायरेक्ट कहेंगे सर घटा लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा हूँ ठीक है घटा सकते हैं, अगर छोटी वैल्यू है तो आपको ये मेथड बहुत काम करेगा, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला होता है। लेकिन अगर वैल्यू यहाँ पे 500 व्यक्ति हो जाएंगे, यहाँ पे 10,000 हो जाएंगे, या फिर कुछ वैल्यू 6, 9, 3, 5 इस तरीके से दे देता है, तब आपको कैलकुलेशन में गुणा भाग करने में दिक्कत होगा। तब आप इंक्रीमेंट मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ये देख करके कि कितना ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि तब तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा 1 या 2 ही होगा, और मल्टीप्लिकेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है उस टाइम। तो आई थिंक दोस्तों ये अप्रोच आपको समझ में आया होगा, और ये आपकी आगे चल करके बहुत हेल्प करने वाला है दोस्तों। तो आइए देखते हैं एवरेज के और सारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं दोस्तों। दोस्तों देखिए, कभी कभी एवरेज के क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं कि सर मान लीजिए 10 संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी जिनका औसत था 20। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, 10 संख्याएं थी, इनका औसत था 20। अब क्या हो रहा है, इन 10 संख्याओं में सर जी 5 से गुणा हो जा रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, 10 संख्याएं थी जिनका औसत था 20, अब इन 10 संख्याओं में 5 से गुणा हो जा रहा है, तो नया औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 10 संख्याओं में सब में किससे गुणा हो जा रहा है, 5 से। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, अगर 10 संख्याओं में 5 से गुणा हो रहा है तो औसत में भी 5 से गुणा होगा, और औसत हो जाएगा 20 पंजे 100। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों कि कुछ संख्याएं हैं जिनका औसत ये है, अगर संख्याओं में इतने से गुणा कर दे तो औसत कितना हो। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संख्याओं में जिससे गुणा हो औसत में भी उसी से गुणा कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस बात को समझिएगा, 10 संख्याओं का औसत 20 होने का मतलब है कि 10 संख्या 20 है, और सभी 20 में 5 से गुणा कर देंगे तो सभी 100 हो जाएंगी, और वही तो हमारा औसत होना चाहिए, क्योंकि सबके पास 100 है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये चीज आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट चीज को देखते हैं दोस्तों कि क्या है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें कई सारे और इम्प्लीमेंट हो जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने गुणा की बात की, आप ये भी तो कह सकते हैं कि सर 10 संख्या में मान लीजिए 10 की वृद्धि हो रही है। ध्यान दीजिएगा, 10 संख्याओं का औसत 20 था और इन 10 संख्याओं में 10 जुड़ रहा है, तो क्या होगा दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करना है, अगर गुणा हो रहा था तो हम लोग यहाँ गुणा कर रहे थे, अब अगर 10 में 10 जुड़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको जोड़ देना है, तो आपका नया औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 20 10 30। आप कहेंगे सर इतना आसानी से हो गया, आपने तो कुछ सोचा है नहीं। बस यही हमें करना है। इस चीज को मैं बता भी देता हूँ कैसे, क्योंकि 10 संख्याओं का औसत 20 होने का मतलब सबके पास 20 है, और सब 10 ज्यादा होने का मतलब या 10 वृद्धि करने का मतलब कि सभी में 10 जोड़ दो, तो 20 था, सब में 10 जोड़ने पे 30 हो गया, और हमारा औसत भी तो 30 आ रहा है, यही तो हमें करना। तो आई थिंक दोस्तों ये चीज भी आपको समझ, तो ये बात जान लीजिएगा दोस्तों कि अगर संख्याओं में गुणा हो, प्लस हो, माइनस हो रहा है या फिर डिवाइड हो रहा है, जितने भी कैलकुलेशन यहाँ परफॉर्म होंगे सेम कैलकुलेशन आपको यहाँ पे भी परफॉर्म करने होंगे। ये बात जान लीजिए, गुणा हो तो गुणा कर दीजिए, प्लस हो रहा है तो प्लस कर दीजिए, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दीजिए, डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकेंगे। तो आइए हम लोग एक अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके क्वेश्चन और कैसे कैसे आते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 2-3 कॉन्सेप्ट की बात की, 2-3 मेथड्स की बात की है। देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मान लीजिए सर कि 10 व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति,
ध्यान दीजिएगा, 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आयु, औसत आय, आयु नहीं आय दे देते हैं, 10 व्यक्ति हैं जिनकी औसत आय है 500 रुपये। कितने दोस्तों? 500 रुपये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर 10 व्यक्तियों का औसत आय, ये इनकम है, क्या है? इनकम या फिर आय बोल सकते हैं, आय बोल सकते हैं। 10 व्यक्ति थे जिनकी औसत आय 500 रुपये थे, एक कंपनी में थे, 10 एम्प्लॉय थे जिसमें 500 रुपये उनकी इनकम थी, ठीक है। और अन्य 5 एम्प्लॉय आ जाते हैं, मान लीजिए कोई दूसरा 5 व्यक्ति है, ठीक है, जिनकी औसत आय 1000 रुपये है। कितनी है? 1000 रुपये। मान लीजिए कुछ आधिकारिक पोस्ट या फिर कुछ इनसे सीनियर होंगे, 5 अलग लोग, तो यहाँ पे इनकी औसत आय कितनी है? 1000 रुपये। क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि अगर पूरी ओवरऑल इस कंपनी में व्यक्तियों का आय पूछना है, आय बताना है, तो औसत आय बताइए। तो इसमें क्या पूछता है दोस्तों? कुल औसत आय बताइए, कुल औसत आय बताए, कुल औसत आय क्या हो। तो देखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 10 व्यक्ति थे, औसत 500, 5 व्यक्ति जो अन्य हैं, ये 10 में से नहीं है, ये 5 अलग हैं जिनकी औसत आय 1000। तो मैं कहता हूं कि इनमें से औसत किसी को मान लो, या फिर औसत आप खुद से भी कुछ मान सकते हैं। तो मैं मान लेता हूं कि सर यही हमारा औसत होगा। मैंने क्या मान लिया कि 500 हमारा औसत होगा। तो मेरी नज़र में क्या आ गया कि इस 10 के भी औसत 500 है, इस 5 के भी औसत 500 है। तो आप कहेंगे सर ठीक है, आपने 500 मान लिया। बहुत ध्यान समझिएगा दोस्तों, आपने 500 मान लिया तो इन 10 व्यक्तियों का 500 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप औसत माने हैं और यहाँ दिया भी है औसत 500। लेकिन यहाँ दिक्कत हो रहा है सर, आपने 500 बोला है लेकिन ये कितने ज़्यादा हैं? 500 ज़्यादा है, मतलब 2000 है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ये 500 ज़्यादा रखे हैं ना, और 500 कितने लोगों का ज़्यादा है? तुमने कहा सर 5 लोगों का। ध्यान दीजिएगा, 500 कितने लोगों का ज़्यादा है? 5 लोगों का। मैंने कहा टोटल कितना ज़्यादा हुआ? तो आप कहेंगे 25 सर 2500 ज़्यादा हो रहा है, 2500 ज़्यादा हो रहा है। मैंने कहा इस 2500 को पूरे में बांट दो, इस 2500 को पूरे में बांट दो, क्योंकि मैं क्या समझ रहा था कि सबका औसत 500 है, मैंने सबको 500 दे दिए थे, लेकिन 2500 एक्स्ट्रा आ रहा है और व्यक्ति कितने हैं? 15। तो इस 2500 को मैंने 15 लोगों में बांट देना। तो कैसे बांटेंगे? 15 कम 15, फिर 10 बचेगा, 10 और 0, 15 छक्का 90, फिर 10 15 छक्का 90, 10.6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 10.6। तो मतलब 166.6 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है दोस्तों। तो मुझे क्या कर देना है? उसी में चिपका देना है पीछे, मतलब उसमें जोड़ देना है। तो मैं क्या करूंगा? 500 में इसको जोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने औसत 500 माने थे, मतलब मेरे हिसाब से 15 के पास 500 रुपये थे, लेकिन इतने पैसे ज्यादा हो रहे थे, मैंने इसको भी बराबर बराबर 15 लोगों में बांट दिया। तो हमारा नया औसत कितना होगा दोस्तों? 500 और 666.6। तो इसका मतलब है कि कंपनी की औसत आय कितनी होगी दोस्तों? 666.6 रुपये। आई होप दोस्तों ये चीज भी आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आप मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहां तक मेरे चैनल का सवाल है कि मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, तो मैं उसी की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आइए कुछ और क्वेश्चन भी देखते हैं। मेरे पास कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, मैं उसको कराना चाहूंगा, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जा सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, लिखा हुआ है 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां, पूरी कक्षा का औसत अंक, 64.4 है, और लड़कों का औसत अंक 62। तो लड़कियों का औसत अंक बताइए, लड़कियों का औसत अंक बताइए। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या है?
50 विद्यार्थियों, 50 है ना, हाँ 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। पूरी कक्षा का औसत अंक 64.4 है और लड़कों का औसत अंक 62, लड़कियों का औसत अंक हमें बताया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कभी भी अगर जहाँ पे दो कंडीशन सिर्फ आ सकती है, जैसे क्लास में अगर मैं बात करूँ तो या तो लड़के पढ़ते हैं या तो लड़कियां, दो ही केस है। तो लड़कियों का अलग औसत अंक है, लड़कों का अलग, और पूरी कक्षा का एवरेज होता है। तो अगर जब भी इस तरीके से दो कॉन्सेप्ट मिले और बीच में एवरेज आने का कॉन्सेप्ट हो सिर्फ दो संख्याओं में, तो वहां पे हम लोग एलिगेशन का यूज करते हैं। एलिगेशन क्या कहता है कि मान लेते हैं ये गर्ल्स है और यहाँ पे बॉयज, ठीक है, तो इनका कुछ औसत अंक होगा, इनका कुछ औसत अंक होगा और इन दोनों का मिला करके कुछ औसत अंक होगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे लड़कियों का औसत अंक निकालना है, तो इसको x मान लेते क्योंकि मुझे पता नहीं। लड़कों का औसत अंक दिया हुआ है 62, कितना दिया है दोस्तों 62, मतलब इसका एवरेज जो नंबर दिया है वो कितना है 62, और ओवरऑल जो है 64.4 है, कितना है दोस्तों 64.4। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर ये x है, मैंने इसको x मान लिया, तो एलिगेशन क्या करता है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखाता है, इन दोनों का अंतर यहाँ लिखाता है। लेकिन आप कहेंगे कि सर ठीक है, यहाँ का तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ का अंतर हमें पता है कि जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 2.4 आएगा, कितना आएगा 2.4, और यहाँ पे हमें पता नहीं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात आता है। क्या आता है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, जो कि हमें दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, कक्षा में 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, तो 60% लड़के होंगे। अगर ये गर्ल्स हैं तो बॉयज इतने ही ना होंगे, और अगर इनका रेशियो निकाले तो परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 से इसको काटेंगे 2 बार में और इसको काटेंगे 3 बार। तो आप कहेंगे सर लड़कियां और लड़कों का अनुपात ये है, मतलब लड़कियां 2 होंगी तो लड़के 3 होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लड़कियां अगर 2 होंगी तो लड़के कितने होंगे, बॉयज कितने होंगे 3 होंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे सर आप तो 2 बोल रहे हैं और ये 3 बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो अंतर आ रहा है वो इतना है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, कितना गुना है, ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये 1.2 गुना, क्योंकि दोस्तों भाग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं डिवाइड, तो जब इसका इसमें डिवाइड किया 1.2, तो मैंने कहा यहाँ भी 1.2 कर दो ना, यहाँ भी क्या कर दो 1.2, तो 3 का 1.2 में किया 12 3 36, 3.6, 3.6। तो आप कहेंगे हाँ सर अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, अब हमारा पूरा आंसर आ गया। देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने जब एलिगेशन में होता क्या है, एक बार इसमें से ये घटता है, यहाँ लिखाता है, दूसरी बार इसमें से ये घटता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ अगर मैंने इसमें से ये घटाया है, तो अब क्या हुआ होगा, इतने में से ये घटा होगा। ध्यान दीजिएगा, x में से 64.4 घटा होगा और कितना आया होगा 3.6 आया होगा, यही ना हुआ होगा, इतने में से ये घटा करके ये आया होगा। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, अब हम क्या करेंगे 3.6 प्लस 64.4, तो कितना हो जाएगा 64 3 67 67 1 68। इसका मतलब है कि लड़कियों का जो एवरेज नंबर होगा, औसत अंक होगा दोस्तों 68 होगा, कितना होगा 68। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा होता है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि इनके औसत अंक कितने हैं, इनके औसत और एवरेज दिया होता है, और यहाँ पे इन दोनों का अंतर लिखाता है और यहाँ पे इन दोनों का अंतर। लेकिन याद रखिएगा ये बच्चों की संख्याओं का अनुपात ही आता है, यहाँ पे कितने बच्चों की संख्या का अनुपात था, यहाँ पे कितना, तो अनुपात हमने कहाँ से ले लिया 40%। इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि 40% का मतलब होता है 2/5, और इसका मतलब होता है कि 2 लड़कियां हैं 5 बच्चों में, 5 स्टूडेंट में, तो बचेंगे 3 लड़के, तो 2 और 3 यहाँ से भी आ सकता है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा और ये मेथड भी आपको पसंद आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि एवरेज के और कितने कॉन्सेप्ट हैं और कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है दोस्तों, कॉलेज के ऊपर है, तो इस कॉलेज को मैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में ये है कि एक कॉलेज है जिसके 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ए बी और 3 सी। एक कॉलेज के 3 सेक्शन है और इसमें छात्रों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है, छात्रों की संख्या दिया हुआ है। छात्रों की संख्याएं कितनी कितनी है, इसमें 95 है, छात्र की बात करें तो इसमें 95 है, इसमें 209 है और इसमें 171 है।
इतने छात्र हैं। सेक्शन ए में 95 छात्र हैं, बी में 209 हैं और सी में 171 है। और इन सभी सेक्शनों का जो औसत अंक दिया हुआ है, जो बच्चों ने औसत अंक प्राप्त किए हैं वो भी दिया हुआ है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ये औसत अंक कितने कितने हैं, पहले में 83 है, दूसरे का 78 है और तीसरे का 85 है, ठीक, 85, ठीक। देखिएगा दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 का कंडीशन हो गया सर, 2 का रहा था, तो अभी तक आप एलिगेशन या फिर बहुत सारे तरीके बता रहे थे कि 2 कॉन्सेप्ट है, सिर्फ 2 केसेस आ रहे थे, ए या बी। यहाँ पे ए बी सी 3 आ गया। आपने औसत आय में भी बताया कि 10 व्यक्तियों का इतना है, फिर 5 अलग से थे। इसमें 3 का केस अभी तक नहीं बताता, ये 3 का केस है दोस्तों। कॉलेज से क्वेश्चन सिंपल था, एक कॉलेज है जिसके 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन में बच्चे पहले में 95 हैं, दूसरे में 209 है, तीसरे में सी है। किसी परीक्षा में तीनों के औसत अंक निकले, पहले वाले का औसत अंक 83 आया, दूसरे का औसत अंक 78 आया, तीसरे का औसत अंक 50। अब क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि कुल औसत अंक कॉलेज का कितना है, कॉलेज का कुल औसत अंक कितना है, कुल औसत अंक कितना है। मुझे सेक्शन वाइज नहीं, पूरे कॉलेज के लेवल पे चाहिए औसत अंक बताइए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर इस तरह के क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले देखिए, हमें ये देखना है कि क्या छात्रों की जो संख्या दिया है, छात्रों की संख्या जो दिया है उसका कोई रेशियो पॉसिबल है, क्या इसका कोई अनुपात निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल निकाला जा सकता है दोस्तों। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे के सारे 19 के पहाड़ा में आते हैं। अगर मैं इसको काट दूं 19 × 5 = 95, अगर मैं इसको काट दूं तो 19 दाम में 190, 19 और जोड़ दीजिए 11, 19 से 11 बार में कटेगा। और अगर मैं इसको काट दूं तो 19 दाम में 190, 9 घटा दीजिए, 19 घटा दीजिए, तो ये 9 बार में जा रहा है। तो अनुपात कितना है दोस्तों, 5, 11, 9। अब हमें क्वेश्चन ऐसे करना है कि यहाँ 5 बच्चे थे, यहाँ 11 बच्चे थे, यहाँ पे 9 बच्चे थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमारी बच्चों की संख्या जो औसत से होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। तो इस तरीके से हम रेशियो में भी सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे हो। उसको मैं आगे बताऊंगा कि कैसे वो इंडिपेंडेंट होती है, कैसे वो स्वतंत्र होती है, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि 5 बच्चे थे जिनका जिनका औसत 83 है, 11 बच्चे हैं औसत 78 है, 19 बच्चे हैं औसत 85। तो मैं जैसा कि पहले भी बताता हूँ कि इन तीनों में से किसी को औसत मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इन तीनों में से किसी को औसत मान लीजिए। तो मैं बोला कि सर 78 को औसत मान लेते हैं कि कॉलेज का जो टोटल औसत आएगा 78 आएगा, क्या दिक्कत है, आप मानने के लिए बोल रहे हैं, मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल सही किए। तो ध्यान दीजिएगा, जब मैंने औसत 78 माना तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसकी औसत 78 है। प्रॉब्लम इसको आएगी, ये कहेगा भैया तुम 78 माने हो, लेकिन हमारे जो 5 बच्चे हैं, 5 ही समझिएगा इसको, 95 नहीं, क्योंकि औसत रेशियो पे हम लोग चलेंगे। हमारे जो 5 बच्चे हैं सब के सब 83 पाए हैं और तुम उनको दिला कितना रहे हो, 78। बहुत नाइंसाफी है ये क्या है, बहुत नाइंसाफी। तो इसको इंसाफ करते हैं। मैंने कहा ठीक है, कितना ज्यादा तुम्हारे बच्चे पाए हैं, तो 2, 3, 5, 5 नंबर सारे बच्चे ज्यादा पाए। और कितने बच्चे हैं, 5। तो मैंने कहा टोटल कितने ज्यादा हुए, तो तुमने कहा 25 नंबर ये सब ज्यादा पा रहे हैं। मैंने कहा कोई बात। फिर मैं यहाँ आता हूँ, तो यहाँ के भी सेक्शन सी वाले भी बोले कि ये भी नाइंसाफी है, तुम 78 दिला रहे हो लेकिन हम लोग 85 पाए। तो मैंने कहा कितना ज्यादा तुम्हें चाहिए, तो सबने बोला कि मुझे 7 नंबर ज्यादा मिला है। तो मैंने कहा कितने बच्चे हो, तो उन्होंने कहा 19 बच्चे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, 19 इंटू वो 9 है दोस्तों, 19 नहीं 9, ठीक है। तो 9 बच्चे हैं, तो 9 साथ कितना हो गया, 63 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 63। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा टोटल कितना ज्यादा हुआ, तो उन्होंने कहा 25 और 63 हो गए 98, 98 नंबर बढ़ गया। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, 98 नंबर बढ़ा है ना, और मैंने औसत 78 माना था, तो इस 98 को सभी बच्चों में बांट देते हैं, तभी हमारा औसत निकल पाएगा दोस्तों। तो बच्चे टोटल कितने हैं, 5 और 11 5 16 और 16 9 25। 25 में इसको अगर मैं बांट दूं, क्योंकि 98 नंबर को सभी बच्चों में बांटना है तभी औसत निकलेगा, तो मुझे बांटने पे कितना आया, सॉरी दोस्तों ये 98 आ रहा है ना, 25 क्या 75, कुछ होगा 11 5 16, 16 9 25, यहाँ पे 78 5 13 50 25, ठीक है। और यहाँ पे 78 से 25 7 7 9, ठीक है, ठीक। नहीं सॉरी दोस्तों, जोड़ने के साथ दिक्कत है। 63 5 68, 68 20 88, वही मिसिंग हो रहा था। ये कितना है, 88 है,
98 नहीं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं 88 का, जब 88 नंबर को 25 बच्चों में बांटेंगे तो कितना आएगा, 25 तियां 75, 25 तियां 75, 75 आए तो कितना बचा, 1 और 3 13, जीरो आगे बढ़ेगा, जीरो आगे बढ़ेगा तो 25 पचे 125, 25 पचे 125, 125 में कितना बचा 5, और ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में। अब मैंने कहा हर बच्चे को इतना इतना नंबर ज्यादा दे दो, हमारा औसत आ जाएगा। तो 78 मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया था, इतने को जोड़ देता हूँ तो 3.52 इसमें क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 81.52। ये हमारी कॉलेज का औसत अंक हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, हमारे कॉलेज का औसत अंक हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमें इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम इसका मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं, देखिए औसत निकालने का ये तरीका है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, और तीनों को जोड़ करके जितने बच्चे हैं उनसे भाग कर दो। तो हमारा कितना लंबा कितना समय चला जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इन तीनों को जोड़ के डिवाइड करना है। लेकिन हम लोगों ने किस वैल्यू में इसको कर दिया, सिर्फ सेकेंडों में ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों, इस अप्रोच से अगर आप करेंगे तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इसके और सारे कितने कॉन्सेप्ट हैं अच्छे अच्छे, और हम लोग उसको सीखते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 छात्र हैं। देखते हैं क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा छात्र हैं जिनके औसत अंक 35 हैं। यदि पास हुए छात्रों के औसत अंक 39 तथा फेल के 15 हैं, तो पास हुए छात्रों की संख्या बताइए। तो पास हुए छात्रों की संख्या क्या? देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा। किसी परीक्षा में 120 छात्र बैठते हैं जिनके औसत अंक अगर हम निकालें तो वो 35 आ रहा है, ठीक है। और यदि पास हुए छात्रों के औसत अंक 39 है, मतलब कि 39 जितने पास हुए छात्र हैं उनके औसतन अंक 39 है और फेल वाले के औसतन अंक 15 है। तो मुझे बताना है कि पास कितने हुए हैं और फेल कितने हुए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से पास और फेल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, मतलब कि कंडीशन 2 है और एवरेज दिया हुआ है। तो हम लोग उसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ते हैं कि ये पास मान लेते हैं और ये फेल मान लेते हैं। पास का औसतन अंक कितना है दोस्तों 39 और फेल का कितना है 15। तो हमें कुछ नहीं करना है, एलिगेशन लगा देना है। एलिगेशन क्या कहते हैं, इन दोनों के बीच की वैल्यू बताओ, क्योंकि औसत अंक तो हमें दिया हुआ है 35। कितना है 35, और इन दोनों का अंतर कितना है, तुमने कहा 4। इन दोनों का अंतर कितना है, तुमने कहा 35 में से 15 घटा लो 20। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ का ये मतलब है कि रेशियो इसका ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 से इसको मैंने काट दिया 5, इसका मतलब 5 और ये 1, ये आता है रेशियो। ये बताता है कि अगर पास हुए छात्र 5 हैं तो फेल हुए 1 हैं। मैंने कहा टोटल उसके हिसाब से कितना आ रहा है, टोटल छात्र कितने आ रहे हैं, तो आपने कहा 6 छात्र उसके हिसाब से टोटल आ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना छात्र है, 120 स्टूडेंट की बात कर रहा है। तो मैंने कहा कितना गुना, तो 20 गुना। तो पास हुए छात्र कौन से हैं, यही 5 वाले हैं। 5 में 20 का गुणा कर देते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 20 पंजे 100 छात्र पास हुए हैं। कितने दोस्तों 100 छात्र पास हुए हैं। आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा और इस सारे क्वेश्चन को आप लोग कुछ सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं एक और ही बहुत
अच्छे क्वेश्चन की ओर और समझते हैं उसके कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत 58 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, n संख्याओं का औसत अंक 58 है। यदि 65% संख्याओं में से 65% संख्याओं में से प्रत्येक संख्या में से 16 जोड़ दिया जाए तथा शेष संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा? संख्याओं का नया औसत क्या होगा? संख्याओं का नया औसत क्या होगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? n संख्या है, मुझे संख्या नहीं पता है। n संख्याओं का औसत अंक 58 है, मतलब सभी संख्याओं का औसत 58 होने का मतलब क्या है? सभी संख्या 58 है। यदि 65% ऐसी संख्याएं जिनमें से प्रत्येक में से 16 जोड़ दिया जाए तथा जो शेष बच रही हैं उनमें प्रत्येक में से 9 घटा दिया जाए तो नया संख्याओं का औसत क्या होगा? आइए देखते हैं दोस्तों। पहले इस फ्रैक्शन को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? 65%। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100, और 5 से काट देने पे ये आ जा रहा है दोस्तों 13 बार में, और ये 20। मतलब क्या बोल रहा है कि 13 संख्या, ध्यान दीजिएगा, टोटल संख्याएं 20 है। इस लाइन का मतलब है टोटल संख्या 20 है, जिनमें से 13 संख्या ऐसी है जिनमें प्रत्येक में 16 जोड़ दीजिए, और 20 में से 13 अगर हो गए तो शेष कितने बच रहे हैं? 7 दोस्तों, और 7 में प्रत्येक में से 9 घटा लेना है। तो आप कहेंगे सर शुरुआती में आपने ये बताया था कि अगर किसी भी पूरे संख्याओं में अगर सेम संख्या जोड़ दी जाए तो औसत भी उससे बढ़ जाता है, लेकिन सर यहाँ पे टोटल 20 है, सिर्फ 13 में 16 जोड़ा है और यहाँ पे सिर्फ इतना घटाया, दोनों अलग अलग दे दिया है। अब क्या करें दोस्तों? इसमें दिमाग लगाना है, और क्या करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। ध्यान दीजिए, अगर 13 संख्याओं में 16 जोड़ा है, अगर मैं कह रहा हूँ कि यहाँ भी अगर 16 जोड़ा होता तो हमारा औसत भी क्या होता? 16 से बढ़ जाता। औसत कितना बढ़ जाता? 16 बढ़ जाता। तो आप कह रहे हैं कि सर ये 16 नहीं जोड़ा है, ये तो 9 घटा है। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसको -9 को +16 के कॉन्सेप्ट में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ? ये नहीं लिख सकता। 16 में से 25 घटा दूं तो भी तो 9 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं इसी चीज को बस ऐसे लिख दिया हूँ कि 16 - 25, लेकिन इससे हमें ये चीज पता चल गया कि 16 यहाँ भी बढ़ा है, 16 यहाँ भी बढ़ा है। तो आपने कहा ठीक है सर, आप बोले, मैं मान लिया कि 16 बढ़ा, आप औसत 16 बढ़ा दिए, लेकिन सर अब इसका तो कुछ कीजिए। ये क्या कह रहा है? 25 इन 7 में से घटा है। मैंने कहा ये 25 इन 7 में से घटा, इसका मतलब टोटल कितना घटा? तो आपने कहा 25 × 7 = 175 सर घटा। कितना घटा? 175। और 175 अगर घट रहा है तो इसको बराबर बांटो, क्योंकि सब में से बराबर हमें घटाना है। ये नहीं कि सिर्फ इसको प्रॉब्लम देना है, हमें सबको प्रॉब्लम देना है। ठीक है, तो अगर 175 की कमी हो रही है तो इसको बराबर बांट देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल लोग कितने हैं? 20। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 16 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 8 = 16, 1 × 5 = 15, 2 × 7 = 14। कितना आ गया दोस्तों? 16 - 8.75, ये हो जाएगा 7.25, और ये प्लस में आ रहा है। तो इसका मतलब है दोस्तों कि जो भी हमारा औसत होगा
उतना सब में बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास टोटल कितना हर व्यक्ति के पास हर नंबर के लिए बच रहा है 7.25 एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा आ रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इस 58 में जोड़ देना है। तो हमारा नया जो औसत हो जाएगा, नया औसत हो जाएगा दोस्तों 58 प्लस 7.25। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 65.25। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन अभी तक कराए हैं सारे को कॉन्सेप्ट के बेस पे कराया है। मैं एक भी फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि फॉर्मूला हमेशा तकलीफ देता है, ठीक है। तो मेरे नज़रों में हो सकता है फॉर्मूला कभी कभी हेल्पफुल भी हो जाता है, लेकिन हमें लगता है कि फॉर्मूले अगर हम रटेंगे तो हमें बहुत सारे रटने पड़ जाएंगे। एक एक चैप्टर में इतने फॉर्मूले बन गए हैं जितने हम लोग सोच नहीं सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कॉन्सेप्ट के साथ जाना पसंद कीजिए, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो आई थिंक ये क्लास आपको समझ में आया होगा दोस्तों। मैं इस क्लास को इसी जगह पे समाप्त करता हूं, और मैं इसके और सारे पार्ट्स भी लेकर के आऊँगा, और मैं पूरी मैथ के सारे पार्ट्स लेकर के आऊँ। अभी मैं एक एक करके सारे वीडियोस के एक ट्रायल मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो मैं मैथ का पूरा कोर्स इस यूट्यूब चैनल पर लेकर के आऊँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हैव अ गुड डे।